उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारी सदस्य, उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के सीनियर कन्वीनर श्री प्रमोद शर्मा जी, मेरे बड़े भाई, परिचय की जरूरत ही नहीं है, अनिल वर्मा जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी वक्ता साथी, जो आदरणीय सीताराम जी ने कहा कि जब रिपोर्ट आई तो उसमें चैम्बर का व्याख्यान है। निश्चित ही चैम्बर जैसे जो व्यापारिक संगठन थे उनके सहयोग से ही आगरा के पक्ष में हाई कोर्ट बेंच स्थापना की जो जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट थी वो फेवर में आई। इसके लिए निश्चित ही चैम्बर धन्यवाद का पात्र है। और आज भी जो मीटिंग है, सीताराम जी से तो मेरी एक उसमें बात हुई थी, उन्होंने मुझे अध्यक्ष जी का नंबर दिया और एक कॉल मैंने किया और उसके बाद दूसरी कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधा अग्रवाल जी के माध्यम से आमंत्रण आया। तो ये निश्चित ही चैम्बर की सक्रियता है। हम लोग सक्रिय होते हैं और जब जब चैम्बर को आमंत्रित करते हैं कार्यक्रमों में निश्चित ही भागीदारी मिलती है। और एक बात ये भी निश्चित है कि जब चैम्बर से निकलकर कोई बात जाती है तो वो आगरा के नहीं प्रदेश के गलियारे में जाती है, प्रदेश सरकार के कामों में जाती है। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ आए हैं कि आपके माध्यम से जब आवाज जाएगी तो प्रदेश और केंद्र सरकार में निश्चित ही हलचल होगी। जहां तक अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रदेश से कोई लेटर जो वो कहते हैं, ये सारा एक लोचा है। 14 मार्च 1981 को प्रदेश सरकार ने ये कहते हुए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जस्टिस जसवंत सिंह आयोग उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापना की आवश्यकता है, केंद्र सरकार को लेटर लिखा संस्तुति के साथ कि उसमें यह भी लिखा कि कई जिले अपने यहाँ चाहते हैं, स्थान की का विवाद है। तो केंद्र सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आयोग गठित किया जिसमें जस्टिस जसवंत सिंह आयोग जिसे हम कहते हैं। और उस आयोग ने ये बड़ी अच्छी फाइंडिंग दी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए अगर कोई स्थान है तो एकमात्र आगरा है। उसमें यह भी है कि वहां के व्यापारिक संगठन, वहां की भौगोलिक स्थिति, जो आगरा की जो बार एसोसिएशन में लर्नर्ड लॉयर्स हैं, ऐसी व्यवस्था किसी भी जिले में नहीं है। और मेरठ को कंडीशनल ये कहा कि नहीं, मेरठ में तो बननी ही नहीं चाहिए, जिसके कारण मेरठ बौखलाया हुआ और जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट का विरोध करता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, वो सारे के सारे सीट जब मांगते हैं तो हक के साथ नहीं मांगते, दया के साथ मांगते हैं। और उस दया में वो इतने दबे हुए होते हैं कि जीतने के बाद केवल उस पार्टी के प्रतिनिधित्व के लिए यहाँ होते हैं, बाकी क्षेत्रीय समस्याओं से उनका कोई वास्ता नहीं रहता। ऐसी स्थिति हमारे जो केंद्रीय विधि राज्य मंत्री हैं उनकी भी लगती है। प्रोफेसर हैं, होशियार हैं, हमारे बीच रहे हैं, हमारे साथ आंदोलन में दिल्ली तक गए हैं, तो उन्हें मालूम है अधिवक्ताओं को कैसे मेरे को इनका विरोध शांत करना है। तो वो उस व्यवस्था को खींच रहे हैं, हम ज्यादा दिन खींचने नहीं देंगे। निश्चित ही उनको मजबूर करेंगे कि आपने अगर ये मंत्रालय लिया है तो ये सोच के लेना चाहिए था कि आगरा की समस्या का समाधान करना है। जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार खंडपीठ आगरा में बनानी है, इस पर काम करना है। तो एक फिर मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1992 में एक लेटर फिर दिया केंद्र सरकार को, जिससे केंद्र सरकार दबाई हुई है। वो लेटर में भी ये कहा गया कि नहीं, आप घोषणा करें बेंच बनाने के लिए, जो भी कहेंगे वो कहेंगे। तो केंद्र सरकार की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है ना, वो इतनी कमजोर है कि वो चाहती नहीं है। एक बार हम अमित शाह जी से मिलने गए, प्रतिनिधिमंडल गया, तो उन्होंने कहा वही समस्या मेरठ नहीं है, मेरठ
नहीं है, इलाहाबाद के लोग नाराज हो जाएंगे, तो उन्हें इलाहाबाद का जो वोट बैंक है, जो राजनीतिक नेतृत्व है, उसका ज्यादा डर है और आगरा का नहीं। तो अब हमारा जो आंदोलन हमने जो चलाने की जो व्यवस्था बनाई है, जो पहले हम जनप्रतिनिधियों को बुलाया करते थे, धरने पे बुलाया करते, तो ये सारे हमने अवॉइड कर दिए। अब ये आंदोलन अधिवक्ता, व्यापारी, सामाजिक संगठन, मतलब जनता की तरफ से ये आंदोलन चलेगा, जिससे कि सरकार को ये पता चले कि आगरा का जनमानस अब अपने हक की लड़ाई लड़ने लगा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट चला गया, बैराज की कोई व्यवस्था नहीं है, सारा का सारा यहाँ से छीन रहे हैं और हमें दे ही दे रहे हैं। इस बार से ज्यादा तो कभी नहीं दिया कि सारे विधायक, सारे सांसद, सब कुछ मेयर और सारे के सारे केंद्र सरकार के बाले में है। उसके बाद भी अगर ये नहीं जगती है सरकार, तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और आप लोगों का सहयोग निश्चित ही अग्रणी भूमिका में होगा, ऐसी हम आशा के साथ यहाँ आए। धन्यवाद।